welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is spherical lenses. ठीक है, हम जो हमारा ये चैप्टर है उसके एकदम एंडिंग में आ गए हैं. ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया. और रिफ्लेक्शन किससे पढ़ा, स्फेरिकल मिरर से पढ़ा. फिर हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया. अब रिफ्रैक्शन हम किसके थ्रू पढ़ने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं. ठीक, उस टाइम भी जब रिफ्लेक्शन हो रहा था उस टाइम भी हमने क्या लिया था, स्फेरिकल मिरर्स लिए थे. फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ. जो स्फेरिकल मिरर्स थे वो कहाँ से लिए गए थे, वो एक हॉलो स्फीयर से लिए गए थे. एक ग्लास के हॉलो स्फीयर से वो लिए गए थे. ठीक है, तो जो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट था वो कौन सा मिरर था, वो था कॉनकेव मिरर था. ठीक, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड था, ये आउटर सरफेस जो था वो रिफ्लेक्टिंग था, तो वो कैसा था, वो था आपका कॉन्वेक्स मिरर था. ठीक है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि अब फिर से हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे मिरर ना होके क्या है, लेंस है. ठीक है, तो जो वहां पे हम लोग ने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था कॉनकेव मिरर का वो क्या था, इनवर्ड वाला था. और जो आउटर वर्ड था उसका वो क्या था, वो पॉलिश था. जो कॉन्वेक्स मिरर था वो क्या था, उसका इनर जो सरफेस था वो क्या था, वो पॉलिश था. और जो आउटवर्ड सरफेस था वो क्या था, अनपॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस था. ठीक है, उस टाइम तो क्या है कि कोई भी ग्लास कब वो मिरर बनता है और कब वो सिर्फ ग्लास ही रहता है. तो ये हम पहले ही हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था कि जब ग्लास का एक सरफेस हम क्या कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, तो वो बन जाता है मिरर. वो जो है वो बिहेव करता है एज अ मिरर बिहेव करता है. क्यों, क्योंकि उसका एक सरफेस क्या होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, जो क्या करता है, लाइट को, जो हमारे थ्रू लाइट जो मिरर पे पड़ती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, सेम मीडियम में. लेकिन जब कोई ग्लास होता है, ग्लास की विंडो होती है, ग्लास का डोर होता है, तो उससे क्या होता है, उससे हमें जो है वो ग्लास के पीछे की भी चीजें दिखाई देती हैं, या विंडो के बाहर का भी दिखाई देता है, या डोर के अंदर का भी दिखाई देता है. कब, जब वो डोर या विंडो किसकी हो, ग्लास की बनी हो. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन, इसलिए हम जो है उसको बता सकते हैं कि लाइट उसमें से क्या होती है, पास आउट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है. इसीलिए हमें क्या है, ग्लास के पीछे की चीजें दिखाई देती हैं. और जो मिरर होता है उसमें लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसलिए हमें जो है उस मिरर में अपना ही या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें दिखाई देती है. ठीक है, हो गया. अगर आप देखेंगे तो आप जब देखेंगे तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स थे इनका सिर्फ एक ही सरफेस होता था. ठीक है, इनका क्या होता था, सिर्फ एक सरफेस होता था. अब वो छोड़ दो कि वो कौन सा सरफेस पॉलिश होता था, कौन सा सरफेस पॉलिश नहीं होता था. अगर उसकी बात हम ना करें तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही स्फेरिकल सरफेस होता था उसका. ठीक है, लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या है, टू स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं. क्या होता है, टू स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, लाइक दिस. एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है ये जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस.
अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के ही दो सरफेसेस है। इन दोनों के क्या है? दो सरफेस है। एक तो ये वाला और एक क्या? ये वाला। ठीक है, क्या है? टू स्फेरिकल सरफेस से मिलके क्या बनता है? लेंस बनता है। ठीक, अगर आप कॉनकेव लेंस को देखेंगे तो इसके पास भी क्या है? टू स्फेरिकल सरफेस है। क्या है? टू स्फेरिकल सरफेस है। और ये लेंस, ये भी लेंस जो है वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है। लेंस के लिए अब आप बोलोगे कि जब आपने ग्लास स्लैब पढ़ाया था तो उस टाइम भी आपने कहा था कि उसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा था और इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा, तो हम क्या ग्लास स्लैब को लेंस नहीं बोल सकते? हम ग्लास स्लैब को लेंस नहीं बोल सकते क्योंकि लेंस के लिए स्फेरिकल सरफेस का होना जरूरी है। ठीक है, लेंस के लिए स्फेरिकल सरफेस का होना जरूरी है और ग्लास स्लैब में कहीं भी कोई भी उसका सरफेस जो था वो स्फेरिकल नहीं था। ठीक है ना? तो ये क्या है? इस कॉन्वेक्स लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेस हैं और कॉनकेव लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेस हैं। ठीक है, क्या है? एक ये, एक ये। यानी कि जो स्फेरिकल लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो दो स्फेरिकल सरफेस का एक कंबाइंड क्या होता है? एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है या दो स्फेरिकल सरफेस से मिला हुआ एक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेस क्या है? अ स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बात ये हो चुकी है कि जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, यानी कि ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? ग्लास के बने होते हैं। तो ग्लास कैसा है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक, विच इज बाउंड बाई टू सरफेसेस ऑफ विच बोथ सरफेस ऑफ अ लेंस आर स्फेरिकल। जो लेंस होता है वो क्या होता है? दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है, बाउंड होता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं? टू स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। जो लेंस होता है उसके टू स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है? जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। ये आप देख ही रहे हो, होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन हमको क्या करना है? हमको पढ़ना है सिर्फ टू टाइप के स्फेरिकल लेंसेज, तो हम वही पढ़ते हैं। ठीक, तो टू टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक, अब आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो पहले हम जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कॉनकेव के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये क्या है? ये बल्जिंग आउट है। जो मतलब क्या है? ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। अगर आप उसको कॉन्वेक्स लेंस को कभी टच करोगे तो आप देखोगे कि वो उसका जो मिडिल पार्ट होगा वो बाहर की तरफ होगा। उसको बोलते हैं बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, वो क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। और जो उसका एज होगा, जो उसका किनारा होगा, जो एज होगा वो क्या होगा? थिन होगा। और जो मिडिल पार्ट होगा उसका वो क्या होगा? थिक होगा। ठीक है, तो जो टू सरफेसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के वो क्या होते हैं? बल्जिंग आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, और और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मिड में क्या होता है? मिड में थिक होता है, मोटा होता है। और जो इसके एजेस होते हैं साइड में वो कैसे होते हैं? वो थिन होते हैं इन कंपेयर टू मिडिल पार्ट। ठीक है, मिडिल पार्ट के कंपेयर में जो उसके एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? थिन होते हैं। और जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है? थिक होता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या बोला है? अ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, वो जो दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं वो क्या होता है? बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। उसके बाद क्या है? सच अ लेंस इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। ये मैं बता चुकी हूँ।
A convex lens is called a converging lens because it converges the ray of light falling on it. मतलब ये कि जो लाइट रेज है वो अगर इस लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी या इंसिडेंट होंगी तो वो क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। अब आप बोलोगे अब तो हो गई मुश्किल, क्योंकि जब हम मिरर पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स, तो वहां पे जो कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग मिरर था, और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है। ये थोड़ा आपको अपने माइंड में ये चीज को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, थोड़ा इसको, इसमें ये डिफरेंस को मतलब कि क्या, इसका थोड़ा डिफरेंस इसको करना पड़ेगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों को अलग अलग रखिएगा। ठीक, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। क्या है कि ये टू स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना होता है, और ये दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं, बल्जिंग आउटवर्ड होते हैं। आप कभी भी छू के भी आप देखोगे तो आपको लगेगा। और जो इसका मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो थिक होता है, वो मोटा होता है, वो बाहर की तरफ होता है। और जो इसका एजेस होते हैं, जो इसका किनारा होता है दोनों तरफ का, वो कैसा होता है, वो थिन होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसको, कॉनकेव लेंस को। ठीक है, चलिए अब हम क्या कॉनकेव लेंस को डिस्कस करते हैं। अब आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे कॉनकेव लेंस का तो आप देखेंगे कि ये क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस था वो क्या था, बल्जिंग आउटवर्ड, और ये क्या है, इनवर्ड। ये क्या है, कर्व्ड है और इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, जो ये लेंस है वो कैसा होता है, उसके जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व्ड इनवर्ड होते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ होते हैं। कर्व तो होते हैं लेकिन अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखोगे कि ये मिड में थिन होते हैं और एजेस पे क्या होते हैं, थिक होते हैं। जब आप उसको टच करोगे तो आप देखोगे कि मिड में वो थिन है, पतला है, और एजेस पे मोटा है। ठीक, और इसको स्ट्रक्चर भी देख के लग रहा है कि जब ये इनवर्ड है तो यानी कि पतला होगा बीच में, और साइड में क्या, एजेस पे क्या होगा, मोटा होता है। ठीक है, अब जब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस होगा। क्या होगा, जब इस पे लाइट रेज फॉल होंगी तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, फैला देगा इधर उधर। ठीक है ना, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसका जो भी थ्योरी है वो एक बार देख लेते हैं। जो मैंने बताया है सेम ऐसा ही है। अ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व इनवर्ड, मतलब कि वो कर्व है और इनवर्ड है, उसके जो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। क्या है, सच अ लेंस इज थिन एट द मिडिल एंड द थिक एट द एजेस। जो लेंस है वो मिड में क्या है, थिन है, और एजेस पे क्या है, थिक है। और कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट diverges the ray of light falling on it। ठीक है, तो ये जो है, जो लेंस है, ये क्या थोड़ा सा मतलब अपोजिट है किसके, मिरर के। जो स्फेरिकल मिरर्स थे उसके थोड़े से अपोजिट है, क्योंकि क्या है, वहां पे जो कन्वर्ज करता था लाइट को, यहाँ पे वही लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, जो वहां पे लाइट को डाइवर्ज करता था वो यहाँ पे कन्वर्ज करा। ठीक है, तो ये इस डिफरेंस को याद रखिएगा, और स्फेरिकल मिरर्स को और स्फेरिकल लेंसेज को मिला मत दीजिएगा, उसको अलग अलग ही रखिएगा। स्फेरिकल मिरर को ऐसा याद रखिएगा कि जब उसकी बात हो तो आप सिर्फ उसके बारे में बताइएगा, लेंस से उसको मिक्सअप मत करिएगा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था स्फेरिकल मिरर वो यहीं पे फिनिश होता है।
अब हम जब भी आपसे मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो ऑफ कोर्स हमारा जो लेंस हमारा चल रहा है टॉपिक, उसी में हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।